हैंड आउट दिया है, इसका करेंगे क्या बताऊंगा आने वाले वक्त में, अभी फिल वक्त उस हैंड आउट का काम नहीं है, तो देखते हैं। तो आज एक साहबजादे ने पेज नंबर नहीं लिखे थे लास्ट टाइम, तो मैंने उन्हें अच्छी खासी सज़ा दे दी। आज उनकी वालदा आई थी, तो मैंने कहा आप किसी और चीज़ पे बात करें, जिस वक्त मैं सज़ा दूंगा मेरी सज़ा पे माँ बाप बात नहीं करेंगे। कहें ये, और मैंने कहा सज़ा पे बात नहीं होगी, सज़ा मेरी है और पूरा करना है उसे, अल्लाह ना करे। भाई मैंने कहा था पेज रजिस्टर जितना ही बड़ा पेज नंबर पूरे डाल लो, मैंने आखिर तो यही कहा था। आपने 200 पेज का खरीदा है, 200 पेज डाले हुए हो। आपने 600 पेज का खरीदा है, 600 पेज डाले हुए हो। ये मैंने पहले दिन बड़े प्यार से ये कहा था। मैंने ये नहीं कहा था 100 डाल लें, मैंने दिखाया था आखिरी पेज तक नंबर हो। फिर क्या मसला है? जिस वक्त मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं चेक करूंगा, मुसीबत बन जाऊंगा। आ रहा हूँ अगले हफ्ते में, बाइंडिंग नहीं हुई हुई बुकें, एंड कुछ भी नहीं करता, उठा के दुगना तिगना का काम दे देता हूँ, ये कर लो। मारता कभी नहीं हूँ, 42 साल में किसी को हाथ नहीं लगाए, रिकॉर्ड है मेरा। बट मेरी सज़ा से मेरे पुराने स्टूडेंट कान पकड़ते हैं। पिछले साल सेकंड ईयर का स्टूडेंट आंसू नहीं रुक रहे थे इसकी, और हिचकियाँ नहीं रुक रही थी। कह रहा है उंगलियों में दर्द है, उंगलियां हाथ में नहीं रुक रही। एक्सरसाइज 500 दफ़ा करने के लिए दे दी थी। तुमको सर कैसे गिनेंगे? बेताशा मेरे पास वॉलेंटियर टीचर हैं, कुछ लोग तो तुम देखते हो काम चेक करने आते हैं, इनके बैकग्राउंड पे एक लंबी लिस्ट है मेरे पुराने स्टूडेंट की, और वो कहते हैं सर ऑनर होगा आपके लिए कोई काम करें। मैं एक को कॉल करता हूँ या मैसेज, फारिग हो? कहें जी सर, मैंने आ जाओ तो 500 दफ़ा गिनना है सवाल, और वो 15-20 मिनट में गिन के बता देता है इतने इतने कम लिखे, और मैं फिर 1000 दफ़ा दे देता हूँ। प्लीज़ जो कह रहा हूँ एक दफ़ा कह रहा हूँ सुन लो, और वही करना है। यहाँ आए हो ना तुम मेरा नाम सुन के, मैं तुम्हारा नाम सुन के तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तो जो मेरे तरीक़े हैं मैं वही फॉलो करूँगा। हर एक को सज़ा नहीं देता। ऐसे बच्चे गुजरे हैं लड़कों में लड़कियों में जो बैठ के खूब मजाक करते हैं। कल इतवार को एक बच्ची आई हुई थी, 12-15 साल पुरानी है, अब तो उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, एंड वो हर 2-4 महीने बाद मिलने जरूर आती है। मेरा वो स्टूडेंट है, इत्तेफाक से कल ही उसका फ़ोन आया था, मजाक कर रहा था कि सर मैं चाय पीऊँगा। मैंने कहा आ जाओ, कोई सस्ता सा होटल तलाश करूँगा, चलेंगे दोनों वहीं चाय पीने। क्या सर एक दफ़ा तो घर की चाय पिला दें। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कर रहे होते, काम कर रहा है, उससे क्या डर है? ये तो वो उससे डर है जो काम चोर है। ये कोई बच्चा अपना कैलकुलेटर भूल गया है, मुझे तो ये कैलकुलेटर इसका मिला है, तो प्लीज़ जो नाम कह रहा हूँ लिखो, इसीलिए कह रहा हूँ, वो लोकेट करने में मुझे और तुम्हें आसानी होती है। तो आज मैं पहले 3.2 पे डिस्कशन करूँगा। ये सवाल 5वां सवाल है, शायद तुम में से कुछ को याद ना आ रहा हो, क्लास वर्क में किया था तुमने, मैं दिखा दूँ। 5वां सवाल है और तुमने क्लास वर्क में किया था, ज़रा दिखा दूँ फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। 3.2 का 5वां सवाल, अगर तुम्हें नजर आ जाए। तुम लास्ट क्लास में क्लास वर्क में करके गए थे, यहां पहुंचे थे सॉल्व करते करते। क्या आया सॉल्व करते करते? क्या आया बेटा? एक मिनट रुको, अभी फोकस कर ले पहले। हाँ क्या आया था? 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 22 ऑफ एक्स प्लस 18। हाँ क्या किया तुमने इसके बाद? एक्सीलेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, वेरी गुड। फॉर्मूला ABC निकाल दिया। तुमने क्या किया? एक्सलेंट 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 एक्सलेंट। जिन्होंने 2 कॉमन लिया, बहुत बुरे बहुत बुरे बहुत बुरे बहुत बुरे जिन्होंने 2 कॉमन नहीं लिया।
2 कॉमन लेते या लिखते डिवाइड इक्वेशन बाय 2। अब ये चीज मैट्रिक की है, 8 क्लास की है। मैं यही तो रो रहा हूं कि आप लोग मैट्रिक और 8 क्लास भूल के आए हो। मैं फर्स्ट ईयर तो बाद में रहूंगा जब पहले उसे मैट्रिक ही याद नहीं है। पूरी इक्वेशन 2 से, ये ऐसी मिसाल है। एक ने कहा सर फर्क क्या पड़ा? बिल्कुल नहीं बेटा। यहां से आज की गर्मी भी बड़ी शदीद हो रही है, तुम आते हुए तुमने देख लिया होगा। यहाँ से मैं तुमसे कहूँ वाटर पंप जो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, सब पैदल पैदल इस गर्मी में जाओ। काफ़ी बुरा लगेगा, पैदल जाने के लिए भी कह रहे हैं, ना गाड़ी ना बाइक। और साथ साथ मैं तुमसे कह दूँ ये 10 किलो आटे का थैला ज़रा ये भी लाद के ले जाओ। क्या हशर होगा? हशर और बुरा होगा। तो जिन्होंने 2 से डिवाइड नहीं किया वो 10 किलो का आटे का थैला इस धूप में उठाए जा रहे हैं। वो महाबेवकूफ है। बेटा मैं आपको साबित ये करना चाह रहा हूं, ये तो मैट्रिक के स्टेप्स हैं। मैट्रिक में कहते थे कि क्वेश्चन में कॉमन आ रहा तो कॉमन लो, देन सिंप्लीफाई करो। हमारे बच्चे की मुसीबत क्या हुई, उसने मैट्रिक भुला दी है और कह रहा है फर्स्ट ईयर मुश्किल है, और बिल्कुल गलत कह रहा है। फर्स्ट ईयर बहुत आसान है। जिन बच्चों ने ये 2 कॉमन लिया, मालूम है उनको आखिरी स्टेप में, अगर तुम याद करो तुमने 2 कॉमन नहीं लिया, आखिरी स्टेप में 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे तुमने कैंसिल किया, वो स्टेप नहीं करना पड़ेगा और सवाल मजीद आसानी से हो जाएगा। तो मुश्किल तुम डाल लो, 10 किलो आटे का थैला उठाए कंधे पे चले जा लो। कोई सवाल? हम खामोशी से देखते थे उस दिन कामों में कि कितनों ने 2 से डिवाइड किया है, कितना टैलेंट है। वो काम चेक करते हुए हमें तो सेकंड डालो, यूं करके गुजार दो सवाल, पता चल जाए तो टैलेंट है या गुजारा कर रहा है। दो फ्रैक्शन लेफ्ट पे हैं, 2 फ्रैक्शन राइट पे हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी। एलसीएम लेना आसान सा काम है। कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हो, आप मुझसे बेधड़क पूछिएगा। क्लास के बाद ये सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन पे आने की इजाज़त नहीं होती। ब्रैकेट नहीं लगाया तबाही और बर्बादी, ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा माइनस में। b प्लस a को अगर तुम इजाज़त दो तो a प्लस b भी लिख सकते हैं। y माइनस a माइनस b माइनस y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई प्लस बी वाई प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हुआ, इन दोनों में माइनस बचा, ए प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस बी वाई प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये चीज़ इधर और ये चीज़ इधर आई। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि 3x इज इक्वल्स टू 3y। कोई मुझसे अभी पूछा था, मैंने जवाब देता हूँ। मैंने तो अभी पीछे से ले दिखाया न, अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है पहले कैंसिल करो। कुछ बच्चों ने कहा जी मैंने कैंसिल नहीं किया, कर लिया। बेटा उन्होंने 8-9 लाइनें एक्स्ट्रा लगाई हैं, और एग्ज़ाम में 8-9 लाइनों का मतलब समझते हो टाइम गया, 8-9 लाइनों का मतलब समझते हो मिस्टेक के चांसेस बढ़ गए। सवाल में तो जान ही ख़त्म कर दी तुमने यहाँ। मैंने अभी क्या यार बोला, अभी वही जुमला बोल के ख़त्म हुआ, तुम वही पूछो कैंसिल नहीं करोगे तो क्या बोला मैंने? 8-9 लाइनें बढ़ जाएंगी, और 8-9 लाइनें बढ़ जाएंगी तो क्या बोला मैंने? टाइम ज़्यादा लगेगा। 8-9 लाइनें बढ़ जाएंगी तो सवाल की मिस्टेक है। और तुम कह रहे हो यार क्या मैंने मास्क के साथ कान में प्लग भी लगा दी है क्या? हाँ हाँ ले आना, कल क्लास से पहले आओगे ना, वो ले आना। और असल हुस्न तो ये है कि उसको 8-10 दफ़ा करो हो जाएगा।
8-10 दफा किया है? हाँ, 3 महीने से नहीं, 8-10 दफा अटेम्प्ट नहीं किया है। पढ़ लो तो एक अलग चीज है। एंड मैं बहुत खुश होता हूँ ऐसी चीजों को। बस बच्चे के साथ एफर्ट्स हो, हम निकाल लाएंगे उसे। फिर बच्चा बोलता सर ये तो बहुत लंबा मेथड है। मैंने शुरू में मैंने आपको बोला था माइनस ए बी। क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर की टर्म पहले होती है, लीनियर टर्म दो नहीं होती, एक होते हैं। अब यहां मुझे बता दो कोई ऐसी चीज यहां तक जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई है। इसमें कोई चीज फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई गई। 2 सवाल बोलो। नहीं, माइनस का साइन कैसे जाएगा? 3x = -3y। 3 कैंसिल होगा, माइनस कैसे होगा? वो तो -3 और -3 से कैंसिल होता। हाँ, इस बच्चे का स्टेप ये है कि यहीं कर लें, बिल्कुल यहाँ कर सकते थे। मैंने ज़रा सहूलत से समझाने के लिए अगला एक स्टेप दिया। और बोलो, मतलब मैं कह रहा हूँ क्या मसला क्या है? मसला एक है कि हमने रीअटेम्प्ट नहीं मारना। तुम्हें जितना यकीन अपने आप पे नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम कर सकते हो। द ओनली वन थिंग, काटना है और काटना है और काटना है। क्योंकि तुम सिर्फ आती हुई चीज को गलत कर रहे हो, जल्दी में इसको 4x लिख रहे हो, इस तरह की हिमाकतें कर रहे हो। नथिंग, क्योंकि कोई है ही नहीं जो फर्स्ट ईयर की है। और तुम नहीं काट रहे हो सवाल, यकीन करो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में नंबर नहीं आएंगे। वो हमारे कोचिंग सेंटरों में जो पढ़ा रहे हैं वो इसी तो पढ़ा रहे हैं। सवाल किया, छापाई बच्चे ने, सर मिटाइएगा नहीं। इस वक्त बच्चा ये चिल्ला रहा होता, कोई बच्चा ये समझ नहीं रहा होता जो मैं समझा रहा हूं। कॉलेजेस में ये हो रहा है, सबसे महंगी फीस कॉलेजेस में आगा खां की, वहां ये हो रहा है। कोई पलट के काम नहीं देख रहा। क्या तमाशा टीचर हैं, तब आगा खां कॉलेज में जो प्राइवेट में गए, सबका बेड़ा गर्क होने वाला है। वो समझ ही नहीं रहे हुआ क्या उनके साथ, क्या क्या तफरी टीचर बैठे हुए। 3 साल पहले आगा खां कॉलेज से पोजीशन आई इंटर में। बच्ची ने बयान क्या दिया, मैंने कॉलेज से पढ़ा है, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी, और दोनों साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसने मुझसे पढ़ा। ठीक है। रात को उनके वालिद साहब मिठाई और हार लिए मेरे पास आ गए। तो मैंने कहा ये मेरे पास क्यों लाए, आपने तो इनकार कर दिया हमारे वजूद से। तो कह रहे हैं सर वो उन्होंने कहा था कि ये बयान दोगे 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के मिलेंगे। उसने फिजिक्स भी पढ़ी थी, उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी। हम सब टीचर बैठ के बाद में यही बात कर रहे थे। कॉलेज वालों ने क्या कहा था, ये बयान दो कि हमने कॉलेज से पढ़ा है, किसी जगह ट्यूशन नहीं ली, नो नीड ऑफ ट्यूशन, 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के। मैंने उन वाले साहब से कहा सर ये स्कॉलरशिप नहीं कहते, इसे रिश्वत कहते हैं। मालूम उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, 2 करोड़ कमा लिए। तुम जैसे बेवकूफ पहुंच गए कॉलेज का एडमिशन लेने। उनको बेटा बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये जो प्राइवेट कॉलेज में गए इनके गेम ही नहीं मालूम किस कदर बड़ा और ह्यूज गेम चल रहा, तुम्हारे अंदाजे नहीं है। आगा खां कॉलेज में पिछले साल मुझे फर्स्ट ईयर की बच्ची बता रही थी कि सर वहाँ एक बुक शॉप है जहाँ फोटोस्टेट वहाँ मिलता है। वो टीचर ने कहा एक नोट्स मैंने रखवा दिए हैं वो ले लें। वो जब कहने मैं लेने गई तो वो तो आपके थे सारे। अब मैं जब देता हूँ तो पीछे ऊपर साल लिखता हूँ, तो वो कहने लगी कि आपने हमें तो 2019 के दिए थे, वो 2018 के वहाँ बेचे रहे थे आपके नोट्स, आप खिलाफ जाए। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं तो समंदर हूँ, मैं इन सबको पी जाऊँगा। तो 4-5 साल पहले पूरे आगा खां में सुबह शाम मिला के, आगा खां की बात इसलिए कर रहा हूँ उनकी फीस सबसे ज़्यादा और तुम लोग बहुत मुतासिर हो।
पूरे आगा खां में 2 बच्चे 100 लाए थे, सुबह शाम सब मिला के। मेरे पास 125 बच्चे पढ़ते हैं, 12 स्टूडेंट 100 लाए थे, और वो दोनों भी निकम्मे मेरे स्टूडेंट थे। जाओ जाओ प्राइवेट कॉलेज जाओ तो बेटा, अभी क्या होने वाला तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। हम तो बैठे हैं 40 साल से तफरीह देख रहे हैं। पढ़ना यही है बेटा। वहां पे भी छपवा रहा, वो प्राइवेट कॉलेज में धड़ाधड़ कर रहा बच्चा, छाप रहा, कोई तो नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा हूं, और मेरा अपना एक तरीका है, और बिल्कुल सही तरीका है, बड़ी कामयाबी मुझे मिलती है उसमें। हाँ, वो कमजोर बच्चा, निकम्मा बच्चा, कामचोर बच्चा मुश्किल में रहता है। साइन जब कैंसिल होगा, जब दूसरी उसकी पार्टनर है ही नहीं, तो वो कैसे कैंसिल हो जाए? कैंसिल करने, मिसाल के तौर पे यहां 3x 1 लम्हे के लिए, यहां 5y है, कैंसिल नहीं होगा, तो पार्टनर चाहिए ना कैंसिल करने के लिए। एडमिशन सख्ती से रोक दिए हैं, हफ्ते को घंटों बहस हुई है, नहीं दे रहा किसी को, एडमिशन देने ही नहीं है मुझे। अब कोई छोड़ के जा रहा है, खुदा का शुक्र है, पहाड़ में जाए, जो बचेगा उसको पढ़ा लेंगे। हमारी नीयत पढ़ाने की है, और अपने तरीके से पढ़ाएंगे, तुम्हारे नहीं, तुमसे डिक्टेशन लेने नहीं बैठे। बी की वैल्यू ब्रैकेट में रखना बेटा, y is equals to minus y is equals to, अब ब्रैकेट नहीं लगा रहे आप यहां पे, माइनस मसले में आ जाएगा। इसको कहते हैं हिमाकत। हिमाकत हमेशा क्या होती है? जो चीज़ आपको आती है वो नहीं कर रहे। एंड 99% मैथमेटिक्स में गलतियां सिली मिस्टेक्स होती हैं। वो सिली मिस्टेक पूरे सवाल को डुबो देती है। एंड उस सिली मिस्टेक को कंट्रोल करने का वाही तरीका है 10 से 15 दफ़ा सवाल काटा जाए। मेरे पास तो वो ब्रिलियंट बच्चे गुजरे हैं जो कहते हैं मैंने 21 दफ़ा काट के किया है। ब्रिलियंट। अगर तुमने अपने बड़े बहन भाई से पूछा है, यकीन करो तुम माइनस में चले गए, 0 भी नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। टेस्ट में कुछ नहीं कर पा, तुमने किसी से किसी किस्म की मदद ली है, बेकार हो। तुमने उसको 13 दफा काट के किया, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। यानी तुमने उसको री अटेम्प्ट करके किया, वो 13 दफा में हुआ, 4 दफा में हुआ, कि वो 2 दफा में हो, कि वो 12 दफा में हुआ, ब्रिलियंट हो तुम। बट तुमने मदद ले ली, बेड़ा गाड़ के तुम्हारा, और टेस्ट बता देगा। तुम कुछ कर लो तैयारी, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। मैं बता दूं, मुझे मालूम उसके अंदर क्या खराबी पैदा हो गई। 4 दिन थे यार, इतनी दफा काटते मजा, और काटा था फेयर रजिस्टर में। वो मुझे काफ़ी बातें बच्चे बताते रहते हैं, तो वो बच्चा कहना शू के दिनों में मैंने तो बहुत काटा सर, 1 महीने तक। कहना पिछले 4-5 महीने हो गए मैं कोई सवाल काटते ही नहीं हूँ, पहले अटेम्प्ट में हो जाता है। क्यों? दिमाग आपके सही रास्ते पे आ गया। एंड वो आप ही लाओगे, मैं नहीं लाऊंगा, आपके अब्बा नहीं लाएंगे। एंड उसका तरीका बड़ा मुश्किल है। क्या? आपको काटना है सवाल। ना पसंदीदा अमल है। अपने किए हुए काम को कौन काटता है यार?
अब मैं हैंड आउट देता हूँ, हर साल बदल देता हूँ, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो समंदर हूँ यार, ये छोटे मोटे दरिया मुझे कहाँ पहुँचेंगे। सेकंड ये है कि क्वेश्चंस में बुक के अंदर कोई 2,500 गलतियाँ हैं एंड मैंने वो सही की हुई हैं। और सेकंड ये में जैसे जैसे टॉपिक आता है मैं गलतियाँ बच्चों को बताते रहता हूँ, सवाल के जवाब आने लगते हैं। आगा खां की बच्ची आई मेरे पास, कहती हूँ हमारी मिस को मैंने बताया था, वो कह रही है अपने सर से कहो मुझे दे दें। तो मैंने कहा जाके अपनी मिस से एक जुमला कहो कि मेहनत करें। मिस तो बन गई हो, मेहनत नहीं कर रही हो। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी स्क्वायर रूट से बाहर आया, स्क्वायर खत्म हो गया। कोई स्टेप मुझे बताओ कि ये तुमने यहां सीखा है फर्स्ट ईयर में और तुम कहोगे मैं मैट्रिक की बुक मंगा लूंगा तो मैं दिखा दूंगा। रूट्स में लिखो, सोल्यूशन में लिखो। अब जिस बच्चे को मैट्रिक के फॉर्मूले याद थे, एक मैट्रिक का फॉर्मूला अगर उसे याद होता वो डायरेक्ट यहाँ आ जाता। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी, मैट्रिक का फॉर्मूला है। और जिसे यकीन नहीं है मैट्रिक का फॉर्मूला, अपनी मैट्रिक की बुक ले आना, मैं दिखा दूंगा। फॉर्मूले श्रिंक कर देते हैं सवाल को, कम बख्ती है, फॉर्मूले ही आते नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर का तो बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, अभी तो मैं कल की क्लास भी मैट्रिक की लूंगा, फिर मैं परसों तो उम्मीद है फर्स्ट ईयर में दाखिल लूंगा। अब तो मैट्रिक नहीं हो रहा, अब ये मैट्रिक का फॉर्मूला है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, कल मैट्रिक की बुक ले आओ, मैं ओपन करके देखा। अब तुमने पढ़ा नहीं कि अब तुम्हें पढ़ाया नहीं किया कि तुम्हें याद नहीं है, वो तुम्हारे मसले, वो अगले क्लास के टीचर के मसले नहीं है। वो तो कहता है एक इंतहाई खराब स्टूडेंट आया हुआ है जैसे फॉर्मूले ही नहीं याद है। जी बेटा, कौन सा रूट्स में? रूट्स आर या रूट्स ऑफ द इक्वेशन माइनस ए एंड माइनस बी। इसमें क्या है और कुछ? भाई यकीन करो, मैं जब चीज़ दे रहा हूँ मुझे मालूम है बच्चे का मेयार क्या है, वो कर सकता है, इंतहाई मुझे कॉन्फिडेंस है, बट वो पढ़ना नहीं चाह रहा। वहाँ से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सारी प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट होती है। उसने कह दिया मुझे पढ़ना ही नहीं है, और उसने कह दिया मुझे तो वो टीचर चाहिए जो बोर्ड पे छाप देता हो, मैं छाप लेता हूँ। 37% रिजल्ट आया था, 63 पास नहीं हुए थे। छापो बोर्ड से, छाप लो, ये सब बोर्ड से छापने वाले हैं। मुझे याद नहीं रहा, मुझे तलाश करना, मेरे पास सारे रिजल्ट की वो न्यूज़ जो आती हैं वो सब मैंने न्यूज़पेपर रखे हुए संभाल के, तो मैं पुराने निकाल के शेयर करूँगा एक दिन तुम लोगों के साथ। मेरा तो काम ही यही है, सिंप्लीफिकेशन होगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। एलसीएम मैंने बदला, मैट्रिक की फला एक्सरसाइज बताई, कर लो बेटा। कुछ एलसीएम नहीं आ रहे जितने खौफनाक मुंतज़िर हैं अगले हफ्ते, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है वो भी एलसीएम होंगे। तुम नहीं कर रहे हो, कहने के बावजूद नहीं कर रहे हो, और समझो मैं बहुत कुछ काबिल हूँ। दो लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का कितना आसान था तरीका, पहले दिन पढ़ा दिया।
15,165 टी स्क्वायर माइनस 26t प्लस 153, शाबाश, थैंक यू। 20n। जो बच्चा प्लस माइनस करने में बहुत स्लो है, कैलकुलेटर से कर ले। मैंने तो कहा नस पाकिस्तान की सबसे टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है, एंड उनका एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथमेटिक्स के 200 MCQs आते हैं और विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने होते हैं। उनके यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ओवरऑल मैथमेटिक्स कहते हैं बहुत तेज होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, वो कम वक्त कह रहे हैं जो यूं, अरे सर इतना जल्दी बेटा आप इतना स्लो क्यों, दुनिया आपके साथ नहीं चलेगी। हाँ भाई, ये क्या होगा? 1, एक्सलेंट। टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 सुनाए, माइनस टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 35। कितनी आसान चीज पहले दिन सिखाई है। और उस वक्त भी कुछ बच्चे अपनी मर्जी से वो पुराने, बेटा जो सिखा रहे हैं वो करो, पुराना तरीका नहीं देख रहे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, मुझे मालूम है। वो अपनी छोटी सी अकल लेके खड़ा हो जाता है कि मेरी अकल ज्यादा है। भाई तुम्हारी अकल ज्यादा नहीं है। खुदा ना करे मैं किसी को सजा दे देता हूं, मैं माँ बाप को नहीं सुनता हूं, मैं माँ बाप को उल्टा आते हैं डांट मार देता हूं बड़ी जोर की। अगर पहली बात है कोशिश करता हूं ना दूं सजा, लेकिन बच्चा बेकाबू होगा तो सजा मिल जाएगी। और मैं माँ बाप की नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जो कह रहा हूं वो करो, सवाल 15 दफा कटा हुआ चाहिए। कोई चीज ऐसी है जो मैट्रिक से अलग है तो आप मुझे बता दीजिए, फर्स्ट ईयर में सिखाई गई हो। 165 में से ये गया, कितना बचा? साफ काम करोगे, इम्कानात है इंशाल्लाह ताला तुम्हारा काम सही हो जाएगा। तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में सही सवाल किए हैं। वो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक में मेहनत कर ली है। थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 56t माइनस 300 ठीक है, 2 7 14 का 16, 17 का 1, 202, 374। वो बच्चे ने कहा मैंने यहाँ कैंसिल किया, ठीक है, मैंने ज़रा नीचे कैंसिल किया, तुमने वहाँ कर लिया। खुशबू आ गई क्वाड्रेटिक की, स्क्वायर की टर्म आना शुरू हो गई। ये क्या लिख दिया मैंने? 56t 374। $500 अब इस पूरे सफर में ऐसी कोई चीज मुझे दिखा दो जो फर्स्ट ईयर की है। एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कैंसिल करना, कोई ऐसी चीज मुझे बता दो जो फर्स्ट ईयर की है। और तुमसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम काम छोड़ो, करना नहीं चाहते। मैंने कहा ना वो बच्चा बहुत बेहतरीन है जिसने 7 दफा टाइम करके किया, वो बच्चा बहुत बेहतरीन है जिसने आप 12 दफा काटा और 13वीं दफा हो गया। यानी वो करना चाहता, समझना चाहता है। वो बच्चा बहुत 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 खराब है जिसने बड़े भाई बहन की मदद से कर लिया। इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं आएगा उसे।
मेरी यकीन है उसके टेस्ट में तक नंबर नहीं आएंगे। एंड जिसने काटा है वो चल दिया, और जो काट ही नहीं रहा, बेटा आज अभी 30-40 दफा करवा देंगे, रात तक हो जाएगा, हम थोड़ी हमें। अब जिन्होंने इस सवाल को अटैक, मैं नहीं करूंगा आगे, जिन्होंने इस सवाल को सॉल्व किया और लेट्स सपोज उन्होंने 5 दफा काटने के बाद 6ठी दफा किया, एक काम करो घर जाके, वो जो तुमने काटा है 5 दफा, उसमें अपनी गलती तलाश करो। अब तुम एक निखार अपने अंदर ला रहे हो, अपनी गलती को पहचान रहे हो, और देखना मेरी वाली बात, मैं जो गलती कह रहा हूं अमूमन छोटी छोटी गलतियां होंगी। 7x लिखा था, पेज पलटा, जल्दी में x उतार लिया, अब सवाल की तो जान निकल गई। अब ये वो गलतियां जो एग्जामिनेशन हॉल में भी होती हैं, एंड जब तुम उनको आइडेंटिफाई करोगे इन कामों में कि मैं ये करता हूं, तो एग्जाम में फिर अवॉइड होंगी वो, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है टाइम का, तो गलतियां पहचाननी आनी चाहिए। एंड जब तुम्हारा आंसर नहीं आया तो डेफिनेटली इसमें कोई हिमाकत इन्वॉल्व है, कोई खास वजह से नहीं आया है। कुछ कह रहे हो? तो बड़े अजीब से तरीके से पढ़ाता हूं, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, कोई पहला साल नहीं है, 42वां साल है ये, कोई पहला साल नहीं है, और बड़ा कामयाब हूं जी। कैसे कॉमन ले लेंगे? कैसे कॉमन ले लेंगे? उस कॉमन का फायदा क्या होगा? इनका कहना है यहाँ 2 कॉमन ले लें, वो ना ए में आएगा ना बी में आएगा। कहाँ 4 हो? कुछ भी हो, कॉमन लेके करेंगे क्या? बेटा कॉमन लेके करोगे क्या? चलो क्या करोगे मुझे बताओ। हाँ बेटा वो तो सब में कॉमन होता तो क्रॉस होगा। नहीं बेटा 2 टर्म का तो मैथमेटिक्स मैंने नहीं पढ़ा। अगर तुम 2 टर्म में कॉमन ले रहे हो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, अब क्वाड्रेटिक मुसीबत बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक में तो कहा गया अगर पूरी इक्वेशन में, आज मैंने स्टार्ट में दिखाया, और पूरी इक्वेशन में नहीं, 2 टर्म में कॉमन है, नहीं लेते फिर वो। बड़ा प्यारा सवाल है, दूर दूर तक क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना तो समझ में आ रहा, करो। x से x मल्टीप्लाई हुआ, ज्यादा तेज मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ। शाबाश, यहां माइनस आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स एन से मल्टीप्लाई हुआ, एन एक्स माइनस एम एक्स प्लस एम एन, एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स माइनस मैंने खुद 1984 में एनईडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैंने जॉब भी की कुछ, फिर मुझे पसंद नहीं आया, मैं टीचिंग में आ गया। मेरा क्लास फेलो आजकल वहाँ का वाइस चांसलर है एनईडी का, बल्कि क्लास फेलो नहीं है वो, स्कूल का भी क्लास फेलो है। अभी 2-3 साल पहले किसी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, तो वो अपना एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए वाइस चांसलर साहब मुझे भी ले गए कि यार देखो ये प्रोजेक्ट बनाया ये, तो मैं अंदर गया, मुझे क्या दुख, मुझे वहाँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के निकले हुए हैं, बल्कि जॉब भी कर रहे हैं, वह एनईडी में लेक्चर आ रहे हैं। तो मुझे 1-2 मिले, मैंने सलाम दुआ की, चला गया मैं अंदर। कोई वहाँ में 2 घंटे लगे उसकी ब्रीफिंग में। 2 घंटे बाद मैं जब बाहर निकला हूँ को 300-350 स्टूडेंट का ग्रुप खड़ा हुआ था, और सबको सेल्फी बनानी थी मेरे साथ। तो मैंने कहा भाई इतने लोगों के साथ मैं सेल्फी नहीं बना सकता, इतने लोगों के साथ हम ग्रुप ले लेते हैं, थोड़ा छोटा जल्दी बनाओ और 5 मिनट में ग्रुप फोटो करके फारिग करो मुझे। तो बाद में वो वाइस चांसलर को, अब तुझे तो लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई अपने अपने नसीब हैं,
अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, एंड ये मेथड है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तरीक़ेकार ही है। ये एक्स स्क्वायर किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा था, किसी कॉलेज से ताल्लुक़ नहीं है, मेन रोड पे नहीं बैठा, ना कोई बोर्ड लगा है, एंड एडमिशन क्लोज कर चुका हूं। इन हालात में भी क्लोज कर चुका हूं। सबसे पहले एडमिशन क्लोज हो जाते मेरे। वो तो इस दफ़ा ऑनलाइन होते रहे, बहुत दिनों तक होते रहे, नहीं तो एक दिन देता हूं। इस साल 11 जून था, एंड 11 जून की दोपहर को एडमिशन क्लोज हो जाते। मालूम है ये तरीक़ा है, तुम्हें नहीं सूट कर रहा, तुम पढ़ना नहीं चाहते। 3x² -2mx एक ने कहा ये निशान क्यों लगा रहे, याद रहे। कोई ज़रूरी नहीं है तुम ना लगाओ, मुझे याद रहेगा कौन इस्तेमाल हो गया, किसको बाकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक x होना चाहिए, x के साथ -2 भी कॉमन आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी आदत है x दरमियान में लिखते, टर्म के आखिर में लिखते हैं। तो एक स्टेप मैं और कर रहा हूं, मल्टीप्लाई हो रहा है, x बाद में लिख दो। कोई स्टूडेंट उसको भूल होता है, वो डायरेक्ट ये स्टेप करता है, ये स्टेप करते ही नहीं है। अब ये स्टेप क्यों नहीं करते? अगर यहाँ मिडिल टर्म का कोफिशिएंट तुमसे पूछूंगा, तुम जल्दी में x का कोफिशिएंट -2 बताओगे, ये बताना भूल जाओगे। इसलिए बेहतर फॉर्मेट ये है, अगर तुम्हें कमांड था तुम डायरेक्ट ये स्टेप लिखते कॉमन लेते हुए, और कमांड नहीं है तो कर लो। अब मुझे बताओ इसमें क्या मुसीबत आ गई 4 लाइन में? नहीं लिया, वही वाली बात है। वाटर पंप जा रहे हैं, 10 किलो का थैला बिल्कुल उठा के जाइए। हमने बचपने से पढ़ा कि अगर सब में कॉमन मिल रहा, सब में, तो कॉमन लेना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने तो एक मिसाल दे दी है जो कई दफा दूंगा। क्या अब पिछले सवाल को थोड़ा सा रुक जाओ, मैं यहाँ देखूँ या पिछले सवाल में, वहाँ दोनों तरफ कॉमन आ रहा था, वहाँ क्वाड्रेटिक नहीं थी बेटा, वहाँ दोनों तरफ आ रहा था। आ रहा होगा, अब तुमने याद खुद को जो है नहीं तुमने मारा, अब हमें ज़रा उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा। पिछले सवाल का वो स्टेप कहाँ गया? आय हाय हाय, मैं वो स्टेप ढूंढना ज़रा मुसीबत हो जाता। हाँ बोलिए। हाँ, ये आप मेरे ख्याल से इसको कह रहे, कॉमन ही नहीं लिया था ये तो। वहाँ तीनों में कॉमन था। नहीं, आप खोलेंगे नहीं, अभी खोलना मना, नहीं तो फिर क्लास। तो बेटा आपको खुद याद नहीं है, देख लेना, और फिर मेरे पास क्लास के बाद या कल सुबह आ जाना, कल क्लास से पहले। आपको याद नहीं है, आप इस वक्त पूरी क्लास को लेके डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, दोनों में माइनस कॉमन लिया था। जब ये a + y कैंसिल हो गया, फिर क्या कॉमन लिया? फिर y यहाँ 2 ही टर्म में था। जब y 2 टर्म में था तो 2 टर्म में ही कॉमन लूंगा y। जब y तीसरी टर्म है ही नहीं y की, तो मैं क्या करूंगा? जब वहां पे 3 टर्म में x है, देखो 2 चीजों को तो मिला लो। क्वाड्रेटिक की तीनों टर्मों में कॉमन लेते हैं, यहाँ y की 2 टर्म में हो रही हैं। जो बोला अलग अलग मौजू के लिए बोला है। अगर 2 दफा y होगा, 2 दफा y होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कैसे जाओगे?
क्वाड्रेटिक तो फॉर्मूला कहता है वाई का कोफिशिएंट, अब ए लोगे बी लोगे, तो सूरत में क्या करना पड़ेगा, इन दो में कॉमन लेना पड़ेगा। अब जो तुम बात कर रहे थे उस वक्त 2 वाली, वो तुम एक्स और कांस्टेंट में ले रहे थे, वहां जरूरत नहीं थी। वो एक्चुअली अपनी बात सीधा रखने के लिए कि मैं सीधा था, वो वहीं पे सबको अभी तक उलझा हुआ है। अगर तुम होमवर्क करके आए हो तो आज मेरी क्लास 4-5 पे ख़त्म होगी, एंड मुझे उम्मीद है 4:30 पे आज कचरा पार्टी बैठी होगी। कचरा पार्टी हम कैसे कहते हैं, उसको मैं कचरा पार्टी भी कहता हूँ, गार्बेज भी कहता हूँ, कूड़ा करकट जो काम नहीं करके आता। और यकीन करो 5:45-6 बजे तक बैठे रहेंगे गार्बेज। तुम हंसो नहीं, मैं भुगत रहा होता हूँ, काम ही नहीं कर। और यहाँ माशाल्लाह से सब चल रहा होता है, और मैं भाई मालूम क्या करता हूँ, 5 बजे सब छुट्टी दे देता हूँ स्टाफ को, 8 बजे रात को आता हूँ, बैठे रहो, तंग हो बेटा। घर पे 15 दफा काटो, फिर हम देखते हैं, फिर तुम गार्बेज नहीं हो, फिर नहीं भी हो रहा तुम गार्बेज नहीं हो, तुम शानदार स्टूडेंट हो। मतलब यकीन रखो रोज आना 25-30 मिनट में चले आओगे। कौन है जो काम नहीं करते, वो बैठते हैं, एंड जब वो काम नहीं करते तो अगले दिन का काम भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता। माइनस माइनस प्लस, -2 का स्क्वायर, फोर थ्री जा हाँ बोलिए। बेटा पहले वो इससे आके मिल गया, और मिलने के बाद वो प्लस हो गया है, +2 अब होगा मल्टीप्लाई। ये थोड़ी है कि वो अंदर भी जाए और बाहर भी जाए, अब वो एक जगह पे होगा मल्टीप्लाई, एंड ब्रैकेट का मतलब है पहले ही जो उसको मिलेगा। तुम अगर इसको अंदर ले जाना चाहते हो तो बाहर वाला माइनस माइनस रहेगा, फिर 2 और 6 कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि 6 स्टेप्स के साथ है। a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने का मेरा इरादा नहीं है। अलजेब्रा में कहते हैं पहले कॉमन लो। 4 और 12 में क्या कॉमन आया, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। जब ये 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 12 में से 4 कॉमन लिया है तो क्या बचा, ये क्या था, m + n था, आखिरी वाला मैंने अल्फ़ाबेट गलत। यहाँ पढ़ाना बड़ा आसान मुझे होता है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ऑनलाइन के मुकाबले में, लेकिन ऑनलाइन हमारी वर्स्ट चॉइस होगी अगर सिचुएशन इंतहाई वर्स्ट होगी, क्लासेस छोड़ नहीं सकते। मल्टीप्लाई हो रहा था 4 सबसे, स्क्वायर रूट से 4 बाहर आएगा, ये नहीं बाहर आएगा। देन ये 2 और ये 2 कहां से कहां कॉमन जा रहा है, प्लस माइनस अंडर, ये 2 कॉमन चला गया। अब मैं होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं। ट्राइनोमियल का फॉर्मूला मैट्रिक का है, आपको रटवाया हुआ भी है।
आपको अगर याद नहीं है तो दोबारा रट्टा मारें, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में यूज होता है। डिवाइडेड बाय 6, 2 1s are 2 3s are। हाँ, स्टेप मजबूत होते जा रहे हैं एंड ये छोटे छोटे स्टेप बढ़ के बन के हमारी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बनते हैं। बुनियादी चीज वही है आपकी। अच्छा जना, एक ही चीज है, माइनस ln, और ये क्या है, एक मिनट रुको, कहां से 2 3 कॉमन आएगा बेटा? ले लो, क्या करोगे? सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, सिंप्लीफाई माने मुख्तसर तो नहीं होगा, मुख्तसर तो नहीं होगा। ये जवाब अच्छा है कि ये जवाब अच्छा है? सारी बात तुम इस शक्ल में छोड़ोगे बदनुमा जवाब, वो एक नंबर नॉन सिंप्लीफिकेशन का काट लेगा। कॉमन जब लेंगे ना बेटा, जब कुछ कॉमन का कोई फायदा है, ठीक है, हर जगह कॉमन आ रहा है तो पकड़ के थोड़ी तू कॉमन ले लें, फायदा सोचो ना। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा लॉजिक लगाओ, मैथमेटिक्स में तो शऊर आता है कि क्यों लें कॉमन, बताओ मुझे क्यों ले, हाँ मुझे बता दो। मैंने कहा ना मुख्तसर यूं होगा, यूं होगा, लंबे रास्ते से मुख्तसर होगा, छोटे रास्ते से मुख्तसर होगा। एक चीज को तुम लंबा लंबा करके बहुत खुश हो रहे हो और जो देख रहा है वो कह रहा है बेवकूफ आदमी। सुनो, मतलब चेकर, तुम जो काम करते हो टेस्ट में, 1 घंटे में मेरे पास टेस्ट में करते हो, मैं हार्डली 1.5 पौने 2 मिनट में उसको चेक करके रख देता हूँ और गलतियां पकड़ देता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी मुझे गलतियां नजर आ रही होती है बेटा। जब 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है गलती, तो सीधा सीधा काम करो। तुम लंबा काम करो, चेकर उगता गया और काट गया तुम्हारे स्टेपिंग के नंबर, तुम वहां खड़े थोड़ी होते सुनाओगे से, तो स्टेप सीधा करो ना यार। कॉमन जब लो जब कोई चीज मुख्तसर करनी है। ओके, तो तकरीबन मेरे पास 10 मिनट बच गए, अब आज की क्लास शुरू करें। मैंने आपको जो है 6ठे 7वें 8वें में जवाब दे दिया है। अगर इसके अलावा कोई मसला है 3.2 के किसी सवाल में, तो आप क्लास के बाद मुझे ज्वाइन कर लें 10 मिनट के अंदर। आप ना ले आए काम, मैं आपको दिखा दूंगा क्या गलती कर रहे आप और क्लास भगा रहा है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा मेथड क्या है? तो आज हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन एक वसी मेथड है, उसमें कॉमन भी हो सकता है, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हो सकता है। तो फैक्टराइजेशन ये नहीं है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही होता है, फैक्टराइजेशन में कॉमन भी होता है। अब वो दे रहा है सवाल और ऊपर लिख रहा है बाय फैक्टराइजेशन। 4 एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं, 3 यहां करवाऊंगा और 17 या 14 सवाल घर पे दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे पूछिए। क्लास 1 खत्म हो जाएगी, आप पूछते हैं, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे पिछले वीक भी कुछ बच्चे, नामाकुल बच्चे पूछ रहे थे क्लास के अंदर। अभी 10 मिनट रह गए, मैं 40 मिनट के लिए बैठने के लिए फर्जा और तैयार हूं। मैं उठा के 4:40 पे खत्म करूंगा, पूछो तुम। बट वंस क्लास खत्म हो गई फिर नहीं बताऊंगा। फैक्टराइजेशन 3 टर्म की हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, 2 टर्म की हो तो कॉमन होता है या फॉर्मूला लगता है a² b² का। तो यहां पे मेथड है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में कॉमन है, फैक्टराइजेशन में जो है वो क्या मैंने बताया, a² b² का फॉर्मूला भी है
और फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है। उसने फैक्टराइजेशन लिखा है, यहाँ फॉर्मूला नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। यहाँ अगर ये सिर्फ 2 टर्म्स होती तो इसको कहते हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टराइजेशन करते, लेकिन 3 टर्म होगी तो लास्ट में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से टूटेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का तरीका क्लास 8 में आपने पढ़ा, देन आपने मैट्रिक में पढ़ा। मैं यहाँ उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता होगा, लेकिन पढ़ा पूरा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो ये तक भूल आए। उसमें मेथड ये होता है, स्क्वायर की टर्म का जो भी कोफिशिएंट हो, यहाँ 1 है, और जो कांस्टेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर 12 के फैक्टर सोचो। 2 6 2 3 छोटे थे छोटे 2 2 3, ये 12 के बराबर होता है। अब सोचो इन फैक्टरों से कोई ऐसा फैक्टर सोचो बने जिसका प्रोडक्ट तो 12 आता हो और जिसको ऐड करने पे 7 आता हो। तो 4 3 मतलब ये स्टेप्स अगर आपकी फैक्टराइजेशन होता दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लें। मैं तो उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कि इतने गिरे हुए आए, ये सब भूल गए, और कुछ इंतहाई टफ मिलेंगे मेथड ये है। तो क्या बताया आप लोगों ने, 4 3 12 -4 एंड -3, तो मिडिल टर्म टूट गई, -4y -3y। वो बच्चा कहने लगा -4y पहले लिखेंगे -3y, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर साइन लगाना कि -4 -3 मिलके -7, फर्स्ट 2 में कॉमन, -3 लास्ट 2 में कॉमन, एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों सेम आएंगे। अगर ये दोनों फैक्टर या ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो कहीं तुमने गलती कर दी पहले में, आगे नहीं बढ़ो। इनकी यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस ही होगा, और प्लस आ रहा तो गलत हो गया। देन दोबारा कॉमन, तो कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, आप पिछले 2 साल से ये चीजें पढ़ रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूं। 2 चीजें मल्टीप्लाई होते हुए 0 हैं, या तो ये फैक्टर 0 है, या आइदर लिख दो या इम्प्लाइज लगा दो, या तो ये 0 है या ये। जब ये 0 होगा तो y की वैल्यू, रूट्स में जवाब देना है कि सोल्यूशन साइड में देना है, तुम्हारी मर्जी। अब हमारा कच्चा बच्चा मैं लाखों दफ़ा कहूँगा, मैथमेटिक्स में खुदा रहा किसी बुक में चले आओ, बुक में, एंड एक लाइन में 2 = 2 मुझे पास जरूर ले आओ। मैथमेटिक्स में एक लाइन में दूसरा =2 होता ही नहीं है। आज मेरे पास एक बच्चा आया कि मेरे फिजिक्स के टीचर जो फिजिक्स पढ़ा रहे फर्स्ट ईयर, वो एक लाइन में 2 लगा रहे। मैंने कहा भाई मैं उनसे नहीं उलझना चाहता, और आपको मेरे ऊपर एतबार है तो करें, नहीं तो आप नहीं करें। बात मैथमेटिक्स में नहीं लगती, तुम्हारी पूरी बुक में उठा लेना, एग्जाम्पल की हुई है, कहीं एक लाइन में 2 ही, हाँ इम्प्लाइज लगा दें, लगा दो, ये कंपलसरी इम्प्लाइज है, बाकी सब फालतू हैं। तो बच्चा नशे में होता है, =2 लगा रहा है। यार क्या नशा है भाई, तुम्हें बाद में तुम करके तो देखो इंटर में, तुम करके तो देखो तुम्हारा क्या असर करेगा वो पेपर के अंदर। मैं किसी बोर्ड में या कॉलेज में नहीं हूं, सारे बोर्ड के सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद होते हैं। जितने उस साल पेपर बनते हैं, थप्पी लगी हुई मेरे पास सॉल्यूशनों की। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, जब बात करूंगा, किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 = नहीं लगे। बोर्ड के ओरिजिनल सॉल्यूशन जिनसे कॉपी चेक होती है। पता नहीं, सुन लो बेटा, मुझे कोई फायदा नहीं, मैंने तुमसे फीस ले लिया, अपना फायदा ले लिया, सुन लो, जो कह रहा हूं वही होगा, कोई दुश्मनी नहीं कर रहा। वेरिएबल बदल दिया, क्वाड्रेटिक थोड़ी सी बदल दी, क्या क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट
इन दोनों का माइनस साइन नहीं लिया मैंने, वो होगा बाद में देखेंगे। 12 के फैक्टर, अगर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि 6 2 तो ये सब फजूलियात करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं बार बार, मैं तो बात कर रहा हूं जिनसे नहीं हो रहा है या जो इनिशियल भूल गए हैं, तो मेरा काम पूरा पढ़ाना है। क्या होगा? 6 2 ये अपन मिलके 6 हो गए। ये वो बच्चे ने कहा इतनी तेजी से, बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतना तेज। मैं तो तुम्हारी जगह होता तो 8 क्लास की भाई बहन की कज़न की बुक पकड़ के लाता, सारे कर देता। मैट्रिक की किसी कज़न की बुक पकड़ता, सारे कर देता इन अगले 24 घंटे में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दीवानगी चाहिए, फिर वो निखर के मैथमेटिक्स आती है। नहीं ना, मैथमेटिक्स नहीं आती। -60 + 2d -40। वो नस के अंदर बच्चा मुझे बताया, सर में था पहले सेमेस्टर में, उन्होंने सेकंड ईयर का फला फला टॉपिक पढ़ाया, क्लास में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अगला क्लास हमारी ऑफ थी, तो मैं अपने 2-4 दोस्तों को लेके लाइब्रेरी के कोने में गया एंड उनको वो पढ़ाने लगा। सर वो मैंने पलट के देखा तो 20 लोग खड़े थे मेरे सर पे। आम स्टूडेंट था, पढ़ा उसने तमीज से, मैंने तो पढ़ाया था। एंड वहां यूनिवर्सिटी में वो कर रहा है। हाँ, जो बदकिस्मत है हम कुछ नहीं कर सकते। किसी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ने सवाल छुड़वा दिया, किसी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में टीचर ने सवाल छुड़वा दिया, ये विद द कंक्लूजन ये सवाल गलत लिखा है। अगले दिन एक स्टूडेंट पहुंच गया और उसने कहा सर ये सवाल मैंने कर दिया, सही था। टीचर ने पूरा देखा, उससे पूछा क्या सफदर साहब के तो स्टूडेंट नहीं हो? उन्होंने कहा जी सर। कहें वही कर लेते। वो जब आके मुझे सुना रहा था कि सर मुझे कदर उस दिन अच्छा लगा, उन्होंने छुट्टी का सफदर साहब के तो स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि लड़ना मैं सिखा के भेजता हूँ, छापना नहीं सिखा के भेजता। दो चीजें मल्टीप्लाई होते हुए 0 हैं, तो इनमें से कोई एक 0 होगा। अब जब 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी? रूट्स आर तो दोनों तरीके जवाब लिखे जा सकते हैं। जब दो चीजों की प्रोडक्ट 0 आती है, मैं कहीं पे लिखूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, लाजमी इनमें से कोई एक 0 है, अदरवाइज ये 0 नहीं आ सकती थी। तो हमने कहा अगर ये 0 है तो ये होगा। ये अब जरा देखना t की वैल्यू क्या आई? 2 पुट करो, 2 में से 2 गया, तो ये 0 कब बनेगा? जब t 2 होगा। तो लाजमी 0 होगा एक, अगर दो की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा। एक कम से कम 0 होगा। कम से कम का क्या मतलब है? कम से कम मेरे 25 नंबर आ जाएं, और 25 से ज्यादा आ जाएं और खुशी की बात है। सॉरी मैंने कहा था 4 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है। थ्री इंटू 5 15, हाँ 5, और क्या होगा? y कॉमन लेंगे। एक एक चीज पढ़ा रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं हर चीज को डिफाइन करूं, छपा नहीं रहा। पिछली एक्सरसाइज में, पिछले क्लास में मैं 3.2 छाप देता,
आज मैं आगे बढ़ गया था। मैंने तो परवाह नहीं की, मैंने तो परवाह की कि मजबूत बुनियाद, लेकिन बच्चा साथ नहीं दे रहा तो मेरे भी स्टूडेंट फेल होते। हम बच्चे को बता सकते हैं, तरीक़ा बता सकते हैं, एंड जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा, जो ज़िंदगी की बर्बाद करना चाह रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हमदर्दी के अलावा। जब तक 3 टर्म थी तो कोई फसाद नहीं था। अगर 3 से ज़्यादा आ जाए और कम आ जाए, इसको कहते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। अब यहाँ फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड लगेगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब लगता था जब 3 टर्म होती हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किसी हाल में 2 में नहीं लग सकता, मिडिल होती नहीं टर्म। तो यहाँ कॉमन का पहला तरीन तरीका, शाबाश, कॉमन लेना, दैट इज को फैक्टराइजेशन। अगर तुम मैट्रिक में फैक्टराइजेशन का चैप्टर रिकॉल करो, पहले एक्सरसाइज कॉमन लेने की थी, देन दूसरी एक्सरसाइज क्या थी? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, फिर तीसरी एक्सरसाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, चौथी एक्सरसाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ये सीक्वेंस है फैक्टराइजेशन का। कॉमन क्या है? एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ये है। दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म नहीं है। R is equals to आज के आखिरी सवाल पर आ गए। नाइन एम स्क्वायर प्लस 30 ऑफ m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आया कुछ समझ में? तो ये बेटा मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर दिया, ऐसा नहीं करना, ये बताना चाह रहा था। इस मेथड को हम अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तुम बिल्कुल सही शॉक्ड हुए, मैं तुम्हें शॉक्ट कर रहा था। मैंने लेक्चर में भी ऐसे करके काटा हुआ है। मैं जानबूझ के तुम्हें पहले ले गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना बेटा। अब आ जाओ, कल करेंगे इससे, कल सीखेंगे इसको। 3 टर्म हो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो। एक्सलेंट। 225 के छोटे छोटे फैक्टर बना लो। 3 7 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 5 ज़ा, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसके फैक्टर सोचो, जिसके सम 30 आ रहा हो। 3 और 5 15, 15 इंटू 15 225 होता है, और 15 को 15 में ऐड करते हैं 30। मतलब जादू की तरह स्पीड होनी चाहिए, इससे लंबे लंबे आएंगे फैक्टर। एंड तुम मुझे कोई टिपिकल इक्वेशन डालो, मैं तुम्हें सेकंड्स में करके दिखाऊं। दिस इज माय प्रैक्टिस। एंड मेरे पास इतने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं जो मेरी स्पीड को टक्कर दे रहे होते हैं। जितना गुड़ डालोगे चीनी मीठी होगी। तुम कहोगे मुझे शुगर का डर है, मैं नहीं करना चाहता, नहीं करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगी मीठी। यूनुस खान 10,000 रन बना गया और प्रैक्टिस करता रहा। क्या क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ना आता था?
वो एक ने कहा और भी सब्जेक्ट हैं। बेटा मेरा सब्जेक्ट आएगा तो सारे सब्जेक्ट मेल्ट हो जाएंगे। फिजिक्स 90% मैथमेटिक्स से सॉल्व होता है, केमिस्ट्री 30% होती है, केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स नहीं होता। मेरा सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट चलते हैं। ये जितना तुम्हें समझ में आएगा इतना क्लियरिटी आएगी, और ये टाइम ज़्यादा लेता है, और टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है। कोई सवाल? क्योंकि बाद में कहते हैं सर बता दें, क्लास के बाद तो 2 घंटे तक मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, सब हार्ड डिस्क बदल लेता हूँ। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों आंसर सेम आए तो क्या करते हैं? एक दफा लिखते हैं। हालांकि हमने उसूल पढ़ा था क्वाड्रेटिक के 2 आएंगे, इसको कहते हैं रूट्स रिपीट हो रहे। और 3.5 में बड़ी डिटेल में इस मौजू पे पढ़ोगे कि रिपीट, तो रिपीट रूट पे एक रूट तो लगभग एक दफा लिखा जाता है। रूट ऑफ द इक्वेशन -5/3 आंसर, या सॉल्यूशन साइड में लिख रहे हो। अब सुनना, आखिरी बात, मैंने अभी तुम्हें हैंडआउट दिया था, निकालना नहीं, सुनो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे तो फर्स्ट ईयर में एक एक्सरसाइज बनी है 3.2, 8 सवाल आते हैं, सॉल्व करवा दिए। क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में यूज़ होता है? जो मैंने आज मेथड पढ़ाया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा है। एंड उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं बनाई। उन्होंने कहा बच्चे को मैट्रिक में पढ़ लिया आता है। मैं तो वो जालिम आदमी हूँ जो 3.0 बना के बैठा हुआ हूँ। समझा रहा हूँ बेटा, समझा रहा हूँ, हर चीज़ ईमानदारी से कर रहा हूँ, बट तुम्हारा साथ नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और साथ का तरीका बार, मैंने यहाँ पे 19 सवाल बनाए एंड 19 सवालों के आंसर भी दिए मैं। एंड ये मालूम कहाँ से लिए सवाल? आइंदा चंद महीनों में यही सवाल तुम्हें बुक में जगह जगह मिलेंगे किसी और टॉपिक में, और वहाँ क्वाड्रेटिक बन रही होगी। किसी तरह वहाँ बुक से नहीं मारे, तुम्हारी बुक से मारे। आइंदा 5 से 6 हफ्ते में यही सवाल तुम्हें मिल रहे होंगे। टॉपिक कुछ होगा, घूमेगा और क्वाड्रेटिक में आएगा और ये सवाल बन जाएगा। कमाल का काम किया है, बट बच्चा नहीं पढ़ना आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इनमें से आज मैंने 4 सवाल या 3 क्लास वर्क में दिए। अभी तुम्हें लेक्चर मिल रहा है, लेक्चर में सबसे पहले इंडेक्स, आज की डेट है, क्लास वर्क में क्या था, होमवर्क में क्या था, और देन उसके बाद काम करें 3.2। उसके बाद देख लें अगर कोई चीज़ बाकी है और सर को चेक कराएं। नाम लिखवा दिया है क्योंकि मुझे मालूम है अभी थोड़ी देर में हंगामा शुरू हो जाएगा, ये मेरा था, ये मेरा था। इतना तजुर्बा है, मुझे मालूम है, अभी से नाम लिखवा दो, वो मेरा था खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए सर, कोई सवाल?